बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने एक आईसीए से अप्रूव शुदा पेज के लिए बोला था कि जो लोग यूएई में वापस आना चाहते हैं वो आईसीए से अप्रूवल लेंगे, देन आप यूएई में वापस आ सकते हैं। तो मैंने आपको वो एप्लीकेशन फ़िल करने का सारा तरीका बताया था। आप इस वीडियो के नीचे देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं, जिनमें से 30% लोगों की अप्रूवल आ गई थी और 70% लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी हिसाब को देखते हुए दुबई गवर्नमेंट ने एक नया पेज मुतारिफ़ करवा दिया है जिसमें अप्रूवल के चांसेस 95% हैं। जो लोग दुबई में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके पास दुबई वर्क वीज़ा है और जिन भाइयों ने आईसीए में अप्लाई किया है और वो वेट कर रहे हैं कि आईसीए उनको जवाब दे या फिर उनको जवाब मिल चुका है, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। जो लोग नई मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फ़िल करने का तरीका बताऊंगा, अगर आप सेम टू सेम वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अप्रूवल आपकी ईमेल में आ जाएगी। और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब तक आपको अप्रूवल आ ना जाए तो आप अपनी एयर टिकट बुक ना करवाएं, ताकि हो सकता है ये 100% नहीं है, 95% है, हो सकता है खुदा न खास्ता 5% आपका वो नाम हो कि जिनमें आपकी अप्रूवल नहीं आई। देन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी अप्रूवल ईमेल आ ना जाए तो आप तसल्ली से देख ना लें, तो तब तक आप अपनी वापसी की टिकट ना करवाएं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप अभी ये जो नया सिस्टम है ये आप कैसे इसको ईज़िली फ़िल आउट करके अपनी अप्रूवल ले सकते हैं। अगर कोई भाई नया है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बता सकूं। तो ये साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, तुर्की या जहाँ जहाँ पे ये वीडियो देखी जा रही है, सब के लिए एक ही है। जो लोग दुबई वीज़ा पर है, दुबई वीज़ा रखते हैं और वापस आना चाहते हैं, तो वो ईज़िली इस फॉर्म को फिल करके वापस आ सकते हैं। काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के अलावा 2 फॉर्म और भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, बल्कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप वो 2 फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिल करने का तरीका क्या होगा। तो नंबर 1, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा होगा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और क्वारंटीन डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 3 फॉर्म आपके पास डाउनलोड होने चाहिए। जब आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करने से पहले आपके पास इन तीनों के प्रिंट आउट होना ज़रूरी हैं। तो ये आपको मैं तीनों के डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाएगी और इन तीनों फॉर्मों का डाउनलोड करने का तरीका भी आपको मैं बता दूंगा। एक बात और बताता चलूँ, दुबई जाने के लिए आपको कोरोना टेस्ट मतलब पीसीआर टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको दुबई एयरपोर्ट का अमला आपका वहां पर पीसीआर मतलब कोरोना टेस्ट करेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, जब तक आपकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती आपको घर में ही क्वारंटीन रहना पड़ेगा, तब तक जब तक आपकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती। अगर आप टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले अपने काम पर चले जाएंगे, तो अगर आपकी चेकिंग के दौरान चेक हो गए, आपके पास पीसीआर नहीं निकला जो कि दुबई एयरपोर्ट से मंजूर शुदा होगा, तो आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। जब तक वो टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती आपको अपने घर में ही रहना है। खुदा न खास्ता अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है तो आपको मज़ीद 14 दिन अपने घर में या होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने आप को। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं काम की तरफ। तो आपको इसी वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नीचे आएंगे तो ये मैंने एक लिंक यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, या फिर इस डिस्क्रिप्शन के अलावा फर्स्ट कमेंट में भी मैंने डाल दिया है। आप जस्ट इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। आप इस पेज को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर GDRFA अप्रूव, और दूसरे नंबर पर लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड क्वारंटीन डिक्लेरेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको वहां पर ले चलते हैं जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल आउट करना है। तो मैं जस्ट इस पर एक क्लिक कर देता हूं
और ये मेरे सामने एक वेबसाइट खुल गई है जो कि ये अरबी में है। अगर आप इसको इंग्लिश करना चाहें तो ये लेफ़्ट साइड पर आपका इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया जी एप्लीकेशन सर्च। तो यहाँ पर आपने लिखना है रेजिडेंट नंबर। तो यहाँ पे रेजिडेंट नंबर के लिए ये लाइंस लग गई हैं, तो यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंट नंबर डाल देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देना है कि कौन से कंट्री के आप हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो यहाँ से मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी भाई हैं। और यहाँ पर आपने ईयर लिख देना है जो कि आपका ईयर होगा। यहाँ पे पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, जस्ट ईयर लिखना है। तो यहाँ पे मैं भाई का ईयर लिख दूँगा और यहाँ से आपने आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है क्योंकि ये रैंडम होगा। तो यहाँ से आपने इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके पास ये आपका सारा डाटा आ जाएगा, जैसे कि ऊपर लिखा है एप्लीकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट्स और फ़ी एंड पे। ये आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल फ्री है। ये भाई का मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दोबारा आ गया हूँ। अगर मेरे पास और कोई आईडी कार्ड होता तो मैं उसके लिए भी मतलब दोबारा से बता देता। तो चलिए, मेन चीज़ ये है कि ऊपर उन्होंने डिटेल दे दी थी। यहाँ पे आपने ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में डालना है कि कहाँ से आना है। तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है। आगे आपने ट्रैवल करना है कि कहाँ से कौन से एयरपोर्ट पर आना है। तो वहाँ पे दुबई लिख देना है या फिर जो भी है। मैं यहाँ पे DWC कर सकता हूँ जो नया एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे DXB ही कर देता हूँ जहाँ पे एमिरेट्स वगैरह जाती है। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपका एप्लीकेशन आपकी ईमेल में ही आएगा। और अगर आपको वो कुछ चीज़ पूछेंगे तो वो आपकी ईमेल में ही सारा रब्ता होगा। ईमेल गलत होगा तो वो आपको ईमेल नहीं आएगी, तो फिर आप परेशान हो गए कि हमें ना यस हुआ है ना नो हुआ है। तो ईमेल एड्रेस बड़े ध्यान से लिखना है आप लोगों ने। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट। तो यहाँ पे भी क्लिक करके आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स, अभी मेरे पास तो ये ऑलरेडी मतलब सबमिट है। अगर नहीं होता तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करके दे देता है, इससे अगला स्टेप नहीं जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ से आगे आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो भी उस आपसे वो मांगेगा। आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी, आईडी कार्ड की बैक कॉपी, उसके बाद वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी। आपके पास ये चीज़ें जो है स्कैन हुई होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने वही नॉर्मल करना है और इसी तरह आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे अभी थोड़ी देर में, मैंने एक भाई को बोला था कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मुझे आईडी कार्ड सेंड करो, मैं आपको फिर अप्लाई कर दूँगा। अगर वो मुझे कर देता है तो मैं साथ ही इसके वीडियो वो भी अटैच कर दूंगा, बल्कि अब नई ही वीडियो बना के भेज दूंगा। लेकिन ये बहुत आसान है, जिस तरह पीछे आसान है इसी तरह सिर्फ आपने सिर्फ आपने वो चीज़ें ही सेव करनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, आईडी कार्ड की दोनों साइडों की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो है अपना आपका कोई फॉर्म होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपने डेट वगैरह जिसको कहा जाता है वो होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ इस फॉर्म का जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये है जी हेल्थ फॉर्म, जो कि आपका हेल्थ फॉर्म होगा। तो आपने यहाँ पे ये भी सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपने लिख देना है सर नेम। इसके बाद नेशनलिटी लिख देनी है, आपने मेल हैं या फीमेल हैं। नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी या फिर पासपोर्ट नंबर, बेहतर है कि आप अपनी आईडी नंबर ही लिख दें। तो यहाँ पे आपने लिख देना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपका 971 से शुरू होगा। यहाँ पे आपके आगे है जी जॉब कैटेगरी, कि आपकी जॉब की कैटेगरी क्या है। आप ड्राइवर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं या जो कुछ भी हैं, यहाँ पे आपने ट्रैवल आपने वो कर देनी है। ये आगे है एम्प्लॉयर/प्लेस ऑफ वर्क, आप कहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयर एड्रेस, या यहाँ पे वो डिटेल देनी है जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, मतलब दुकान, कंपनी या जो भी है, आप उसका एड्रेस यहाँ पर देंगे। इसके अलावा नीचे आ जाता है जी अकोमोडेशन डाटा। इसके अंदर आपने एड्रेस लिखना है जो कि आप दुबई में जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस लिखना है। डू यू हैव अ लाइव इन, तो अगर ये है तो आप यहाँ पे इसके हिसाब से कर दें होटल। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, उसके अलावा विजिट वीज़ाज़ ओपन हो रहे हैं। तो ये फॉर्म उनके लिए भी मेरा ख्याल है कि ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि टूरिस्ट लोगों के लिए भी 7 जुलाई से ये चीज़ खुलने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये आगे ये फॉर्म आ गया है, ये करंटीना फॉर्म है। इसके ऊपर भी ये अरबी में लिखा हुआ है। मैंने इंग्लिश में डाउनलोड करने की कोशिश की है लेकिन मुझे इंग्लिश में ये फॉर्म मिला नहीं है।
तो इसमें भी वही डिटेल है, जो लोग दुबई में रहते हैं उनको तो इजीली ये फिल करना आता होगा। जो खारजी लोग, जो दूसरे लोग, विजिटर लोग जाएंगे तो वो अपने भाई किसी की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे ये फिलिंग कर सकते हैं। वैसे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको ये फॉर्म फिल करने ना आए तो मुझे इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट करें, तो मैं देखता हूँ कि अगर 10 से 10 तकरीबन कमेंट हो गए इसी चीज़ के कि हमें नहीं पता लग रहा, तो इन फॉर्मों की भी मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। आप बहुत इजीली इन फॉर्मों को फिल कर सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आपके मज़ीद जहन में कोई सवाल घूम रहा है या कोई भी आपके क्वेश्चन जहन में है कि अभी ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो आप अभी मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपको जवाब भी दे सकूं। अगर एक दो भाइयों का जवाब देने वाला हुआ तो दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं एक वीडियो और मज़ीद ऐसी बना लूँगा जिस तरह कि मैं आपकी खिदमत में अभी हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो अपने उस भाई के साथ शेयर ज़रूर करें जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और मुल्क में हैं और वापस दुबई में आना चाहते हैं, जिनके पास दुबई का वीज़ा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।